दान आदि लेने के बाद 5 घर में सुदामा जी का मांगना रहता था। जिस घर में मिल गया तो उस घर से ले आते थे, उससे ही अपना घर का संचालन आदि करते थे। पत्नी ताने मारने लगती थी कि तुम्हारा मित्र है, तुम अपने मित्र के पास क्यों नहीं जाते हो? अगर उनके पास जाओगे तो वो कुछ ना कुछ अच्छा ही करेंगे। तो सुदामा ने कहा, मैं मित्र के यहाँ किस मुंह से जाऊं, क्योंकि कहा गया है कि मित्र से कपट, गुरु से चोरी, याहू निर्धन याहू कोड़ी। इसका अर्थ ये कहा गया है कि अगर हमने किसी को मित्र मान लिया है तो मित्र से कभी हमें धोखा नहीं करना चाहिए, ना उससे कभी छल करना चाहिए। क्योंकि मित्र ऐसा होता है कि घर, रिश्तेदार, परिवार से भी बढ़कर माना गया है एक मित्र। मित्र बुरे वक्त में या कैसे भी हम हों उसमें हमारा सहयोग और साथ देता है, मित्र उसे कहा जाता है। और गुरु, क्योंकि कहा गया है कि मित्र से कपट, भाई कपट नहीं करना चाहिए। और गुरु से चोरी, गुरु का अर्थ यह होता है कि व्यक्ति के जीवन में कई गुरु बनते हैं। गुरु बनते हैं, गुरु से हम दीक्षा आदि ग्रहण करते हैं। तो गुरु से, गुरु कैसा भी हो आपको सद्मार्ग की ओर ले जा रहा है, वही गुरु श्रेष्ठ और उत्तम कहा गया है। और गुरु से कभी किसी बात से उनसे ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे गुरु शत्रु हो गए हैं, क्योंकि उनके अच्छाई, गुरु को हमेशा अपने गुरु की अच्छाई देखना चाहिए कि उन्होंने आपको कौन सा मार्ग बताया है, कौन से मार्ग पर, अच्छे मार्ग पर ले गए हैं। भगवान भक्ति में आपको प्रेरित किया है, भगवान भजन में उन्होंने आपको बताया है। तो अपना गुरु जो भी, क्योंकि हर व्यक्ति के गुरु बने हैं, हमारे आपके सबके गुरु हैं, क्योंकि भगवान ने खुद गुरु को महत्वता दी है। गुरु को इसलिए महत्वता दी है कि कृष्ण राम जी संत महात्मा सबके कोई ना कोई गुरु बना है। क्योंकि गुरु का ये भी कहा गया है कि अपने जीवन में जब तक गुरु नहीं है, जब तक हमारा जीवन शुरू नहीं है। तो गुरु जहाँ भी मिल जाए उनको प्रणाम करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए। भाई चरण नहीं, पैर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उनको अगर आपने नमस्कार और प्रणाम भी दूर से कर लिया तो गुरु हमेशा अपने शिष्य को आशीर्वाद देता है। गुरु कभी अपने शिष्य के बारे में बुरा नहीं सोचता है, उसकी भलाई के लिए, उसके कल्याण के लिए भगवान से सदैव प्रार्थना करता है। यही गुरु की महत्वता है। तो गुरु से कभी छल नहीं करना चाहिए, उनसे भी कपट नहीं करना चाहिए, कभी उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा करने वाला व्यक्ति बैरा माना गया है, ये पुराण में कहा गया है। जो गुरु से दीक्षा आदि ग्रहण कर लेता है और गुरु से दीक्षा लेने के बाद गुरु को भूल जाता है, वो शिष्य नरकगामी कहलाता है। यह गुरु की महिमा है। और गुरु के साथ ब्राह्मण उनका भी उतना ही मान सम्मान रखना चाहिए। ऐसे ही सुदामा चरित में सुशीला बार बार सुदामा जी से कहती है कि पतिदेव आप सुनिए, महाराज जी आप सुनिए, क्योंकि बच्चों की दाहिनी दशा हमसे नहीं देखी जा रही है। तो दाहिनी दशा नहीं देखी जा रही है तो फिर क्या किया जाए? तो उन्होंने कहा कि सुशीला सुनो, मैं भगवान का भजन करता हूँ, जब हरि की कृपा होगी मुझ पर, उनकी ओर से कृपा हो जाएगी, मैं उसी दिन उनके यहाँ पर चला जाऊँगा। क्योंकि भगवान द्वारका जी में रहने लगे थे। द्वारका जी में रहने के साथ साथ वहीं पर अपनी रानियों, पुत्रों, पुत्रियों के साथ अपना जीवन यापन कर रहे थे, खुशमय जिंदगी व्यतीत कर रहे थे। ऐसे करके धीरे धीरे करके
सुदामा जी नहीं गए, भगवान का नित्य प्रतिदिन हरि का भजन पूजन करते और उनको जो भी मिलता दक्षिणा आदि में, कभी दक्षिणा के बारे में उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे बहुत सारा ढेर सारा चाहिए है, क्योंकि ब्राह्मण कब नहीं मांगता है। क्योंकि कथा तो सुदामा चरित की चली रही है, लेकिन इसकी एक महत्वता आज के समय में भी दी गई है कि ब्राह्मण कभी दक्षिणा मांगता नहीं है। मांगता कब है? जब उसकी कर्म करने के बाद उसकी मेहनत का मूल्य नहीं मिलता, तब वो ब्राह्मण कहता है। आज के समय में हर व्यक्ति ब्राह्मण के पास जाता है, या आज के समय में मोबाइल इंटरनेट का ज़माना हो गया है, तो आज के समय में क्या करते हैं व्यक्ति कि पंडित जी हमें विवाह आदि संबंध में आप बताइए, या जन्म कुंडली के विषय में बताइए, या कोई समस्या उसके बारे में बताइए। तो पहले के समय में लोग क्या करते थे कि अपने ब्राह्मण पंडित जी के पास जाते थे, जो भी जिसको भी आचार्य मानते थे, ब्राह्मणों का सम्मान करते थे और साथ में वो पंचांग पर कुछ ना कुछ दक्षिणा अवश्य चढ़ाते थे। और आज के समय में निःशुल्क अगर कार्य हो रहा है तो ब्राह्मण का सम्मान नहीं करते, न ब्राह्मण को उतना मानते हैं। पूछेंगे पंडित जी से और कार्य करवाएंगे दूसरे से। तो जिस ब्राह्मण से आपने विश्वास रखा है, तो उस ब्राह्मण से आप कोई कार्य कराते हो तो वो भी आपको आशीर्वाद प्रदान करता है। ब्राह्मण सब सम्मान्य जनक हैं। हमेशा कोई भी ब्राह्मण हो उसका हमेशा आदर और सम्मान होना चाहिए। साथ में अगर हम कोई मिलान जुलान करवा रहे हैं या कोई पूजन पाठ कर्म करवा रहे हैं, तो ब्राह्मण अगर दूर है तो उसकी दक्षिणा उस समय के लिए बचा लेना चाहिए, भले आप उसको 1 रुपये दो या 1000 दो। दक्षिणा का महत्व होता है सम्मान, मान सम्मान नहीं है। तो ब्राह्मण आपके प्रति कहेगा कुछ नहीं, लेकिन मन में कहीं ना कहीं उसके लिए दुविधा हो जाती है कि यार मैं इतना कर रहा हूँ, इनका भला सोच रहा हूँ, इनके लिए हमेशा उपस्थित रहता हूँ, लेकिन मेरी यहाँ जाके सम्मान नहीं होता है। ब्राह्मण इसलिए हमेशा अपने यजमानों का सम्मान के साथ उनको आशीर्वाद प्रदान करता है कि उनका हमेशा उन्नति हो, तरक्की हो, स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, कल्याण हो उनका, और जो कार्य उनके रुके हैं वो जीवन में आने वाले भविष्य में सफलता प्राप्त करें। और वो भगवान से यही नित्य प्रार्थना करता है। क्योंकि जब तक ब्राह्मण, क्योंकि भगवान विष्णु का रूप ब्राह्मण कहा गया है, क्योंकि वामन अवतार लिया था, इसलिए ब्राह्मणों का आदर सम्मान कहा गया है। यही पुराण भी बताता है और यही साधु संतों के मुखारविंद से कहा गया है। अब सुदामा जी महाराज जब अपना हाल देख के खुद भी रोने लगते हैं, बच्चों की दायनी दशा देखकर, तो सुशीला कहती है अब मत करो देर, मैं एक काम करती हूँ कि मैं कुछ घरों से कुछ जो भी मिलता है मैं लेके आती हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, अब तुम मान नहीं रही हूँ तो मुझे तो जाना पड़ेगा। तो सुशीला 5 घर में जाती है, जो कुछ भी मिलता है तो सुदामा जी को दे देती हैं। सुदामा जी पोटली बनाकर जिसमें रखे रहते हैं तंदूल यानी चावल। तो सुदामा अपने घर से निकलते हैं और घर से निकलने के बाद धीरे धीरे करके चले जा रहे हैं। ना उन्हें कांटों का ध्यान, ना उन्हें घावों का ध्यान कि मुझे कहाँ क्या लग रहा है, उन्हें कुछ भी ध्यान नहीं है और भगवान का नाम भजते भजते जा रहे हैं। दरिद्रता इतनी बुरी थी कि फटे धोतियाँ, फटे कपड़े, कभी पता चल रहा है उनको भोजन मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि बच्चों को पहले देखते थे जो कुछ बचा कुचा, क्योंकि भगवान को अर्पण करते थे और भगवान के बाद जो कुछ मिल जाता था उससे अपना गुजारा बसर करते थे। ऐसे ही करके सुदामा जी धीरे धीरे करके द्वारका की ओर चले और द्वारका के पास पहुँचे तो पहरेदारों ने रोक लिया। पहरेदारों ने रोक कर कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप कौन हैं और यहाँ पर किस हेतु आए हैं?
तो सुदामा जी ने कहा, पहरेदारों से, सिपाहियों से कहा कि मैं श्री कृष्ण का मित्र हूँ। तो वहाँ पर पहरेदार हंसने लगे, क्योंकि वो इसलिए नहीं हंस रहे थे कि ये ब्राह्मण हैं, इसलिए हंस रहे थे कि ये दरिद्र ब्राह्मण जिसकी फटी धोती है और ये कृष्ण भगवान का कैसे बाल सखा हो सकता है, हमारे द्वारकाधीश राजाओं में राजा है। तो उन्होंने कहा क्या किया जाए, भाई सूचना तो देना पड़ेगा, नहीं तो पता चल जाएगा। तो सिपाही थोड़ा सा संकोच हो गए, घबरा गए। तो उन्होंने जाके श्री कृष्ण भगवान से जाके कहा, कृष्ण जी से जैसे ही कहा तो कृष्ण जी को पता चला, तो दौड़े दौड़े सुदामा से नंगे पैर आ गए। इतने में रुक्मणी माता देख रही थी, रुक्मणी माता भी पीछे पीछे कृष्ण जी के चलने लगी। और जैसे ही चल रही थी तो वहाँ पर कृष्ण और सुदामा का मिलन हुआ। तो सुदामा और कृष्ण इतने रो रहे हैं, इतने रो रहे हैं कि जैसे कई सालों बाद जैसे मिलते हैं व्यक्ति, तो अपनी मधुर, जिसको कहा गया है मधुर अश्रु, खुशी के अश्रु, इसे खुशी के अश्रु कहा जाता है। जब मित्र आदि मिलते हैं, कोई हमसे सखा संबंधी मिलता है बहुत दिनों बाद, तो जो अश्रु बहते हैं वो खुशी के होते हैं। तो सुदामा और कृष्ण का मिलन हुआ। फिर कृष्ण जी ने सुदामा को अपने महल में ले गए। महल में ले जाकर उनको आसन पर बिठाला। आसन पर बिठालने के बाद उनकी दाहिनी दशा देखकर भगवान को अश्रु आने लगे। भगवान रुदन मन से रो रहे हैं। और फिर जाके एक थाल बुलाया गया और सुदामा जी के पैर रखवाकर उनके चरण आदि धोए। और चरण आदि धोने के बाद उनके घावों को और उनके कांटों को, पहले कांटों को निकाला, फिर घाव को देखा, तो और अश्रु आने लगे। तो ये देखकर रुक्मणी माता भी देख के, एक तो उन्हें भी ऐसा लगा कि मेरे आज पति देव एक ब्राह्मण की सेवा तो कर रहे हैं लेकिन रोज आ रहे हैं। तो रुक्मणी देखती हैं तो वो भी जल डालती हैं और कृष्ण जी पैर धोते जाते हैं। और सुदामा के पैर दोनों रुक्मणी और कृष्ण जी धोते हैं। धोने के बाद कपड़ा लेकर उनके पैर पोंछते हैं। पैर पोंछने के बाद उनको बिठाला जाता है सिंहासन पर। तो उनका तिलक आदि और उनसे हालचाल भगवान पूछने लगते हैं। भगवान पूछते हैं कि मित्र ये बताओ कि हमारी भाभी और बच्चे कैसे हैं। तो सुदामा जी बोलते हैं कि सब सकुशल हैं, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कृष्ण जी हर चीज़ जान रहे थे, क्योंकि त्रिलोकीनाथ थे, त्रिलोकीनाथ सब कुछ जान रहे थे। फिर भी उन्होंने पूछा। पूछने के बाद सुदामा का आदर सम्मान किया, सत्कार किया, उनको भोजन आदि कराए, नए वस्त्र दिए। नए वस्त्र पहनने के बाद कुछ दिन सुदामा जी वहाँ पर रहे। तो सुदामा जी ने कहा, कान्हा एक बात बताओ कि तुमने विवाह कर लिया है लेकिन हमें नहीं बुलाया। तो उन्होंने कहा ऐसे ऐसी स्थिति में हम आपको बुला नहीं पाए हैं। तो उन्होंने कहा अपनी पत्नियों से और बच्चों आदि संतान आदियों से हमें मिलाइए। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो धीरे धीरे करके परिचय दे रहे कृष्ण भगवान जी, ये सत्यभामा है, ये रुक्मणी है, ये जामवंती है, ये लक्ष्मणा है। तो ऐसे करके एक के बाद एक सारी जो पटरानियाँ थी उनसे परिचय करवाया गया। फिर पुत्रों से, पुत्रियों से,
तो ऐसे करके सुदामा जी ने सबसे परिचय किया। फिर इसके बाद कृष्ण जी ने दूसरे दिन उनसे पूछा कि सुदामा ये बताओ कि भाभी ने हमारे लिए क्या रखा है। तो सुदामा जी संकोच में थे। संकोच में इसलिए थे कि ये द्वारकाधीश और इतने बड़े महल के राजा हम इन्हें क्या दे सकते हैं। तो देने में संकोच किया। तो देने में जैसे ही संकोच किया तो भगवान ने जो कमर में पोटली रखी थी उसको छुड़ा लिया। और पोटली छुड़ाने के बाद जो तंदूल थे तो भगवान ने जैसे ही मुंह में डाले तो एक डाला दूसरा, उन्होंने कहा कि अगर ये तीसरा कर देंगे तो पूरा ही, रुक्मणी माता कहने लगी कि ये पूरा ही हमारा त्रिलोकी चला जाएगा। इसलिए रुक्मणी जी ने रोक लिया। तो कुछ रुक्मणी ने पाया। इसके बाद जहाँ पर सुशीला रहती थी वो घर झोपड़ी, जो झोपड़ी थी वो महल में परिवर्तन हो गई। नए नए वस्त्र आभूषण बच्चों को और सुशीला को प्राप्त हो गए। सुदामा को कोई पता नहीं। अब सुदामा को लगा, चिंता हो गई अपनी पत्नी की, बच्चों की। उसने कहा, हे कान्हा, अब तो हम यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि घर परिवार भी देखना है। उन्होंने कहा ठीक है मित्र। तो जब मित्र जाने लगा तो कहने लगे भगवान कृष्ण जी कि आते रहना मित्र, ऐसा नहीं है कि भूल जाना। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आता रहूँगा। तो सुदामा जैसे ही अपनी झोपड़ी को महल बना हुआ देखते हैं वैसे ही अचंभे में रह जाते हैं कि हम जो छोड़ गए थे झोपड़ी, ये महल में कैसे परिवर्तन हो गई। तो उनकी पत्नी को नहीं पहचान पाए और बच्चों को नहीं पहचान पाए। जाकर देखा तो फिर भगवान का हरि गुण गाने लगे। हरि गुण गाने के बाद भगवान की कृपा ऐसी हुई कि उसका नाम सुदामा नगर, जहाँ पर सुदामा जी को महल प्राप्त हुआ था, उसका नाम रखा गया सुदामा नगर। वो सुदामा नगर आज भी गुजरात आदि अपन में जाते हैं तो द्वारका के बाद सुदामा नगर आप जा सकते हैं, आज भी है। बोलो राधा कृष्ण भगवान की, भागवत भगवान की। तो ऐसे करके कृष्ण और सुदामा की भक्ति, यानी कृष्ण के लिए सुदामा की अटूट भक्ति थी, जिसने अपनी गरीबी में और दाहिनी दशा में और कुछ ना मिलने के कारण भी भगवान की भक्ति को कभी नहीं छोड़ा और भगवान के भजन में हमेशा नित्य प्रतिदिन लगा रहा। पत्नी ने भी बहुत ताने दिए, बच्चे भी रोते थे, सब होने के बाद भी कभी श्री कृष्ण जी को उन्होंने नहीं छोड़ा। श्री कृष्ण ही हमेशा हरि हरि और नारायण नारायण भजते रहे और श्री कृष्ण मुखारविंद से निकलता रहा। तो ऐसे ही है सुदामा जी का चरित्र। और सुदामा जैसा भक्त कई हुए हैं, जिसमें अगर जोड़ा जाए तो मीरा जी हुई हैं, सूरदास जी हुए हैं। और सूरदास जी के बाद, क्योंकि हमने और भी पहले कथा जो सुना दी है, तो उसमें ध्रुव जी हैं, प्रहलाद जी हैं, एक के बाद एक कुंती माता है, भीष्म पिता है। तो जिन्होंने भी भक्ति करी है तो भक्ति करने के बाद हमेशा सुख और शांति प्राप्त हुई है। ऐसा नहीं है कि जो दरिद्रता थी सुदामा पे, तो दरिद्रता ही रही, जीवन में उन्हें, आने वाले जीवन में उन्हें सुख भी प्राप्त हुआ। तो यही भगवान की कृपा कब किस पे कैसे हो जाए ये ना हमें पता है ना आपको पता है। बोलो राधा कृष्ण भगवान की।